नमस्कार दोस्तों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फरवरी माह का कंप्लीट करंट अफेयर। दोस्तों, हमेशा की तरह इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। बजट 2022-23 की अगर बात करें, इससे पहले जो बजट के स्टैटिक जो है उसकी वीडियो मैं इसी चैनल पे डाल चुका हूं, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। बजट की कुछ मुख्य बातें हैं जिन पे हम फोकस डालेंगे। सबसे पहला है, जो वित्त मंत्री है जिन्होंने बजट पेश किया वो है निर्मला सीतारमण, और निर्मला सीतारमण का ये चौथा बजट था। दोस्तों, दूसरी बार इन्होंने पेपरलेस बजट जो है वो पेश किया और ये प्रथम डिजिटल बजट कहलाया। इसके साथ ही इस बजट में एक टीवी चैनल को बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया गया है। इसकी मुख्य बातों में है, साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा, जिसके लिए 48,000 करोड़ राशि दी जाएगी। दोस्तों, रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया गया है इस बजट में। इसके साथ ही अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन तैयार की जाएगी और अगले वित्त वर्ष में भारत की जो आर्थिक ग्रोथ है वो 9.2% रहने की उम्मीद भी जताई गई है। और इसके साथ साथ ये जो बजट है ये भारत को अगले 25 साल की बुनियादी मिलेगी। इस बजट के तहत अगले 25 साल की जो है वो बुनियादी मिलेगी, आधारशिला रखी गई है। अब आते हैं फरवरी माह के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार। दोस्तों, ये पुरस्कार मिला है PR श्रीराजेश को। PR श्रीराजेश जो है वो हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, और इस पुरस्कार को जीतने वाले वे दूसरे जो है भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले रानी रामपाल को ये पुरस्कार मिला हुआ है 2020 में। अगला पॉइंट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022। वर्ल्ड वेटलैंड दिवस जो है वो मनाया जाता है 2 फरवरी को, और इस बार इसकी थीम थी लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। अगला पॉइंट है हाल ही में किस देश ने अपना 1000वां वनडे मैच खेला है। तो दोस्तों, भारत ने अपना 1000वां वनडे क्रिकेट मैच खेला है और ऐसा करने वाली भारत की पहली टीम बन गई है। भारत पहला देश बन गया है और इसने अपना ये 1000वां जो मैच है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है। अगले पॉइंट पे आए, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 ये मिला है डैरिल मिशेल को, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, और ICC द्वारा हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है अच्छी खेल भावना के लिए। अगला पॉइंट है लता मंगेशकर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, 6 फरवरी को निधन हुआ है, और ये प्रसिद्ध गायिका थी जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर MP में हुआ था। और दोस्तों, लता मंगेशकर ने 30,000 से भी ज़्यादा गाने गाए थे। तो बड़ी हस्ती थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आपको स्पेशल याद रखना है लता मंगेशकर, जो कि प्रसिद्ध गायिका जिनका निधन 6 फरवरी को हुआ है और वो 92 साल की थी। दोस्तों, बात करते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप की। तो इस बार जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप है उसको जीता है भारत ने, और ये 5वीं बार ऐसा हुआ है जब अंडर 19 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। भारत ने ये मैच इंग्लैंड से जीता और भारतीय अंडर टीम के जो कप्तान हैं वो थे यश दूल। अगले पॉइंट की बात करूं, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022, जिसका आयोजन बीजिंग चीन के अंदर हुआ है, और इसका आयोजन 4 फरवरी से 20 फरवरी तक चला, और ये शीतकालीन ओलंपिक का 24वां संस्करण था, और भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी आरिफ खान ने इसमें भाग लिया था, जिनको किसी प्रकार का कोई मेडल नहीं मिला था। अगले संस्करण की बात करें तो 2026 में इटली में ये शीतकालीन ओलंपिक जो है वो खेला जाएगा। अगला पॉइंट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में दुनिया का सबसे जो अमीर व्यक्ति है वो है, पहले नंबर पे एलन मस्क, दूसरे पे है जेफ बेजोस, और तीसरा स्थान है बर्नार्ड आर्नोल्ट का, और इसी लिस्ट में 10वां स्थान है दोस्तों गौतम अडानी का, जो कि एक भारतीय हैं, और इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है। मुकेश अंबानी अब
11वें स्थान पे खिसक गए हैं। आपको बता दूं, अगर आपसे पूछे कि एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो अब आपको टिक करना है गौतम अडानी को। अगला पॉइंट है आईपीएल ऑक्शन 2022। अगले 3 साल के लिए आईपीएल की जो डिफरेंट टीमें हैं उनके खिलाड़ियों को खरीदा गया है। तो इस साल जो मेगा जो ऑक्शन हुआ है उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं ईशान किशन, जो कि 15.25 करोड़ में खरीदा गया है और इनको मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में रखा है। दोस्तों, इस बार जो आईपीएल खेला जाएगा 2022 का, इसमें कुल 10 टीमें भाग लेगी। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि 10 टीमों ने भाग लिया था, लेकिन बीच में 2 टीम सस्पेंड कर दी गई थी। अब जो 2 नई टीम जुड़ी है उसमें एक है गुजरात टाइटंस और एक है लखनऊ सुपर जॉयंट्स। आईपीएल का ये 15वां संस्करण रहेगा, जो कि 26 मार्च से 29 मई तक खेला जाएगा। और इसका 26 मार्च को जो पहला मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। अगले पॉइंट पे आते हैं, हाल ही में किस देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो वो की है दोस्तों कनाडा ने, और कनाडा के वर्तमान में जो पीएम है वो है जस्टिन ट्रूडो। बप्पी लहरी की बात करते हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और इनका निधन 15 फरवरी को हुआ है दोस्तों। और ये भी मशहूर गायक थे, म्यूजिक कंपोजर और गायकार थे बप्पी लहरी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। लता मंगेशकर जी का और बप्पी लहरी दोनों बड़ी हस्ती थी, जिनका निधन इसी फरवरी माह में हुआ है। अगला है गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। दोस्तों, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है कला रामचंद्रन, जो कि एक आईपीएस है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है? तो वो दिया है दोस्तों असम सरकार ने। रतन टाटा जी को वहाँ की सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला पॉइंट है, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में अब तक के सबसे अधिक दोषियों को एक साथ फांसी की सज़ा सुनाई है। दोस्तों, भारत में पहली बार हुआ है कि किसी केस में पहली बार इतने दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो ये संख्या है 38। 2008 का ये अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट, जिसमें 38 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। अगले पॉइंट पे आते हैं, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया है इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में, और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी को किया गया है। अगले पॉइंट की बात करूं, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है, जिसका आयोजन इस साल मुंबई में 20 फरवरी को किया गया, और इस आयोजन में फिल्म ऑफ द ईयर जो है वो चुना गया है पुष्पा द राइज। पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो वो मिला है रणवीर सिंह को, जिनकी मूवी थी 83। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई है कृति सेनन, जिनकी मूवी थी मिमी। बेस्ट फिल्म दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए शेरशाह का चुनाव हुआ है, और बेस्ट वेब सीरीज की बात करें तो वो चुनी गई है कैंडी। अगला पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने वनडे में सबसे तेज अर्ज तक लगाया है? तो ये लगाया है भारत की ऋचा घोष ने, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, और भारत की तरफ से सबसे तेज अर्ज तक लगाया इन्होंने। 26 बॉल में अपनी 50 जो है इन्होंने पूरी की थी। अगले पॉइंट पे आते हैं, केपीएसी ललिता, जो कि प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, और इनका निधन दोस्तों 22 फरवरी को हुआ है, केपीएसी ललिता का। बात करते हैं नाटो की। देखिएगा, नाटो चर्चा में है अभी। यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें नाटो काफ़ी चर्चा में है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक सैन्य गठबंधन है जिसे साल 1949 में, याद रखिएगा, साल 1949 में यूएसए, कनाडा, यूके और फ्रांस सहित 12 देशों द्वारा बनाया गया था, जिसका गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ है। वर्तमान में इसके सदस्य देश पूछें तो वो हैं दोस्तों 30, और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। और आपको बता दूं, यूक्रेन जो है वो इसका सदस्य देश नहीं है,
लेकिन यूक्रेन को नाटो में मिलाने की जो प्लानिंग है जो चल रही थी, जिसकी वजह से आज ये यूक्रेन और रसिया का युद्ध जो है वो चल रहा है। अगला पॉइंट है हेमनाथ बिस्वाल। दोस्तों हेमानंद बिस्वाल जो है वो पूर्व सीएम है उड़ीसा के, और इनका निधन हुआ है 25 फरवरी को। हेमानंद बिस्वाल। अगला पॉइंट है सेबी की चेयरपर्सन। दोस्तों सेबी की चेयरपर्सन बनी है माधवीपुरी, और चेयरपर्सन बनने वाली ये पहली महिला है। इससे पहले अजय त्यागी जो है वो सेबी के चेयरपर्सन थे। सेबी की 10वीं चेयरपर्सन इनको बनाया गया है, जिनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा। आपको याद रखना है माधवीपुरी। सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका गठन 12 अप्रैल 1988 को हुआ है, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सेबी जो कि कंट्रोल करता है इंश्योरेंस, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं इनको कंट्रोल करता है सेबी, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। दोस्तों नई शिक्षा नीति को हरियाणा में लागू करने का लक्ष्य कब रखा गया है, तो आपको याद रखना है नई शिक्षा नीति हरियाणा जो है वो 2025 तक लागू करेगा। अगला पॉइंट है फकरे हरियाणा पुरस्कार 2022। फकरे हरियाणा पुरस्कार जो है वो मिला है प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा को, और यह पुरस्कार जो है वो उर्दू साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, जिसके लिए राशि है 5 लाख रुपए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को सीईटी के लिए याद रखना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम हरियाणा में कहाँ बनाया गया है। दोस्तों हरियाणा में हाबड़ी गांव जो है कैथल जिले का, जिसके अंदर 4 एकड़ भूमि में ये कृत्रिम हॉकी मैदान तैयार किया गया है। कृत्रिम इसलिए है क्योंकि ये सिंथेटिक गद्दे इस पे लगाए गए हैं इस पूरे मैदान में, और इसका उद्घाटन सीएम मनोहर लाल द्वारा किया गया है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम हाबड़ी कैथल में बना है। अगला है हरियाणा वित्त भवन का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा दोस्तों पंचकुला में। हरियाणा का वित्त भवन जो है वो बनेगा पंचकुला में। अगला पॉइंट है हरियाणा में राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है भिवानी जिले के अंदर, और इसका ये 38वां संस्करण था। आयोजन जो है वो 38वां था, और इस पशु मेले का आयोजन 25 से 27 फरवरी तक किया गया था। हरियाणा के गांव और शहर में लगाए जाएंगे माइक्रो एटीएम। देखिएगा दोस्तों माइक्रो एटीएम यानी स्मॉल एटीएम जो है वो अब गांव और शहर में लगाए जाएंगे, और इसकी घोषणा हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की है। हाल ही में हरियाणा का कौन सा जिला एनसीआर से बाहर होगा, तो दोस्तों हरियाणा का जो करनाल जिला है वो एनसीआर रीजन से बाहर होगा, और इसकी घोषणा हाल ही में सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई है। अगले पॉइंट पे आते हैं हरियाणा की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को राष्ट्रीय टीम का कप्तान बनाया गया है, तो भारत की जो राष्ट्रीय हॉकी टीम है उसका कप्तान बनाया गया है सविता पुनिया को, जो कि हरियाणा के सिरसा जिले से संबंध रखती हैं। और इससे पहले रानी रामपाल जो है वो हॉकी टीम की कप्तान थी, लेकिन उनकी जगह कप्तान बनाया गया है एक टूर्नामेंट के लिए सविता पुनिया को। अगला पॉइंट है एक खंड एक उत्पाद के तहत हरियाणा सरकार ने कौन सी स्कीम शुरू की है, तो दोस्तों ये शुरू की है पद्मा स्कीम, जो कि 23 फरवरी 2022 को शुरू की गई है। अगला पॉइंट है हाल ही में किस जिले के किसान द्वारा बनाई गई गेहूं और सरसों की फसल की पेंटिंग गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज हुई है, तो ये सोनीपत के लड़सोली गांव हैं, उसके किसान हैं जिसके द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन की पेंटिंग बनाई गई थी गेहूं और सरसों की फसल से, जिसको गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अगला पॉइंट है जेएनयू की पहली महिला वीसी। दोस्तों जेएनयू की पहली महिला वीसी बनी है प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी। अगला पॉइंट है स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी संत श्री रामानुजन चार्य जो है की स्मृति में ये बनाई गई है, और ये बनी है हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 216 फीट, और इसका उद्घाटन 5 फरवरी को पीएम मोदी द्वारा किया गया है। याद रखिएगा स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। अब बात करते हैं लास्ट में इंपॉर्टेंट डे की, तो फरवरी माह के
सिर्फ 4 ही ऐसे डे हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है 4 फरवरी जो कि विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये थी फरवरी माह का कंप्लीट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।